कुकिंग और आज मैं बनाने जा रही हूँ गाजर खीर, जो हमारे ट्रेडिशनल मीठों में से एक है। जब भी सर्दियों का ज़माना शुरू होता है या गाजरों का सीज़न आता है तो हमारा दिल चाहता है कि हम गाजर का हलवा बनाएं या गाजर की खीर ट्राई की जाए। तो आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ गाजर खीर और बहुत ही यूनिक से ट्विस्ट के साथ। तो इंग्रेडिएंट्स में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो देख लेते हैं। खीर बनाने के लिए पाकिस्तानी गाजर या इंडियन गाजर जो कि पिंक कलर की होती है, उससे अगर खीर बनाई जाए तो वो बहुत मज़े की बनती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसका जो अपना पिंक कलर होता है वो उसमें दिखाई दे रहा होता है। यहाँ नॉर्थ अमेरिका में ऑरेंज कलर की गाजर ही अवेलेबल होती हैं। तो मैंने ये किया कि 2 पाउंड्स कैरेट्स लेके उन्हें ग्रेट कर लिया और उन्हें कुक कर लिया है थोड़ा सा रेड कलर ऐड करके। तो ये प्री कुक्ड हैं और ये बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और मैंने इतना कुक किया कि उनका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब इनका कलर भी बहुत अच्छा हो गया है और ये अब बिल्कुल पाकिस्तानी या इंडियन गाजरों की तरह ही लग रही हैं। तो अब इन गाजरों से जब मैं खीर बनाऊंगी तो वो बिल्कुल लाइट पिंक बने, जो कि मुझे चाहिए इस डिश के लिए। मैं आधी खीर वाइट बनाऊंगी और आधी खीर मैं इन गाजरों के साथ पिंक बनाऊंगी। फिर उसके बाद इसकी लेयर्स लगाऊंगी, जिससे कि ये खीर बहुत खूबसूरत लगती है 2 कलर में, और यही इस खीर का ट्विस्ट है और इस डिश की यूनिकनेस है। Condensed milk 1 कैन, about 390 ग्राम, पिसी हुई इलायची 1/4 टीस्पून, रेजिन ले रही हूँ 1/2 कप, about 80 ग्राम्स, कोकोनट पीसेस में काट लिया है और ये फ्रेश कोकोनट है 50 ग्राम, 1/3 कप, खोया ले रही हूँ 3/4 कप, about 200 ग्राम्स, और 1 कप राइस। उन्हें अच्छी तरह वॉश करके सोक कर दिया है पानी में, और इन राइस को सोक हुए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं। हमें चाहिए मिल्क, 2.5 लीटर मिल्क लेके मैंने उसे इतना पकाया है कि उसमें बहुत मोटी सी बालाई जो है वो जम चुकी है और इसका कलर भी जो है लाइट क्रीमी सा कलर आ गया है और ये अच्छा थोड़ा गाढ़ा भी हो गया है। तो ये अब तकरीबन 2 लीटर मिल्क रह गया है। तो अब इस 2 लीटर मिल्क में हम चावल ऐड करेंगे और इसकी खीर बनाएंगे। ये इलायची पाउडर जो है ये मिक्स कर दें। आप चाहें तो इसमें ग्रीन कार्डमम भी डाल सकते हैं। अब इसी में हम ये राइस भी ऐड कर देंगे और इसे मुस्तकिल स्टर करते रहना है, मुस्तकिल चलाते रहना है। चावल जो हैं वो बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, लेकिन इनको अभी मज़ीद पकाना है। ये तकरीबन 15 मिनट से पक रहे हैं हल्की आंच पे। अभी ये और पकेंगे। इसको हल्की आंच पे इसलिए बनाना है ताकि ये खीर जो है वो लगे नहीं। तो अभी हम इसको 10 मिनट और पकाएंगे। फिर इसके बाद ग्रेटेड कैरेट्स इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें, अब ये जो राइस हैं बिल्कुल घुट चुके हैं पक पक के। तो अब मैं इसमें कंडेंस्ड मिल्क ऐड करूँगी। हम ये पूरा कैन इसमें मिक्स कर देंगे। किशमिश भी ऐड कर दें, कोकोनट भी। अब इसी में ये गाजर जो हैं हमारी कैरेट्स ये भी डाल देंगे। क्योंकि कैरेट्स हमारी कुक्ड हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ऑलमोस्ट अब तैयार हो चुकी है। ये मैंने खोए को मिल्क में अच्छी तरह मिक्स करके अब मैं इसमें डाल रही हूँ।
اس کی جو کنسسٹنسی ہے یہ بالکل ٹھیک ہے اور اب میں اس کو بند کر رہی ہوں. اگر آپ کو بہت زیادہ گاڑھی کھیر پسند ہے تو آپ اس کو مزید کوک کر کے اس کو گاڑھا کر سکتے ہیں. ابھی جب یہ ٹھنڈی ہوگی تو مزید تھک ہو جائے گی. یہ علیحدہ سے میں نے تھوڑی سی وائٹ کھیر بنائی ہے. بنانے کا سارا طریقہ وہی ہے. میں نے اس میں تھوڑی سی گاجر ایڈ کی ہے تاکہ یہ وائٹ رہے. تو یہ بھی اب تیار ہے. تو ایک ڈش میں اب نکال کر لیئرز لگائیں گے. میں نے اب اس میں پنک کھیر کی لیئر لگا دی ہے. تو جب یہ ذرا ٹھنڈی ہو جائے گی تو اس پر پھر میں وائٹ کھیر کی لیئر لگاؤں گی. جب یہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے اور اس پر یہ بالائی سی جم جائے, یہ بالکل کرسٹ سا بن جائے اس کے اوپر, تو آپ اس پر وائٹ کھیر آہستہ آہستہ اس پہ ڈال دیں. بس اب اس کو ٹھنڈا کر لیں. پھر اس کے بعد اس کو نٹس سے گارنش کریں گے. اس کو بادام سے, کٹے ہوئے بادام سے اس طرح گارنش کر دیں. نئے اسٹائل میں گاجر کھیر 2 لیئرز میں تیار ہے. پنک اور اس کے ساتھ وائٹ کھیر جو ہم نے اس میں لیئر دی ہے اس سے یہ کھیر بہت یونیک اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے اور ٹیسٹ میں بھی یہ بہت مزیدار ہے. تو آپ بھی اس کھیر کو 2 کلر کے ساتھ بنائیں اسی طرح جیسے میں نے بنائی ہے اور میری اسی ریسیپی کو فالو کریں اور مجھے اس کی فیڈ بیک دیں. تھینکس فار واچنگ رضواناز کوکنگ. بائے فار ناؤ.